जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज हम आपके लिए माता सीता से संबंधित बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आए हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना दिल दुखे मेरे शब्दों से किसी का, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। इसी उत्तम विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को उन्होंने बोल दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सज़ा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करते थे। उन्हीं में से एक राजा शीरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहाँ से एक छोटी कन्या निकली। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्रीराम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्रीराम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। धन्य है वे देवी जानकी और धन्य है वे प्रभु श्रीराम। तोते की ऐसी बातें सुनकर माता सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियाँ उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से बोलीं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तुम बस मुझे ये बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और ये प्रभु श्री राम कौन है, माता सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता जी को बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें जाने दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी बोले कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी बोल रहे हो, वो मैं ही तो हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम जी यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर रह सकते हो। यह सुनकर माता तोता जानकी जी से बोली कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में ही सुख मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहें तो उसके बाद फिर से मैं यहाँ आ जाऊँगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी कि नर तोते ने कहा कि हे माँ सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, तब ये बच्चों को जन्म दे देगी, तब उसे लेकर मैं तुम्हारे पास फिर से आ जाऊँगा। तब माता सीता ने कहा कि तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मादा पक्षी मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी देखभाल अच्छे से करूँगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो नर पक्षी बहुत दुखी हो गया। पक्षी ने दोबारा माता सीता से निवेदन किया कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए आप इसे भी छोड़ दें।
तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो माता सीता। इस तरह उस नर पक्षी ने माता को बहुत समझाया, लेकिन माता सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब माता पक्षी ने क्रोध में सीता जी को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तूने मुझे इस समय अपने पति से अलग किया, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद पति से बिछड़ने के दुख में माता पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी बहुत दुखी हो गया। फिर वो माता सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह नर पक्षी वहाँ से उड़ गया। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम जी से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ जाने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थीं तो उन्हें भी अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। इस कहानी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो भगवान हो या आम इंसान। सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को ऐसी ही रोचक धार्मिक प्रसंग और कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।